हरिपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा लखन अपनी पत्नी विमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लखन बहुत मेहनती था। वो दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटता था। वो बहुत नेक दिल था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। लखन लकड़ियां लेकर गांव में घूमता और घर घर जाकर उन्हें बेचता। देवीलाल हरिपुर गांव का मुखिया था। उसका लकड़ियों का बड़ा व्यापार था। उसके होते हुए कोई और गांव में लकड़ियां बेचे, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। देवीलाल का एक चमचा था, उसका नाम भूरा था। भूरा गांव में दूसरे लकड़हारों को धमकाता था और लकड़ियां बेचने से मना करता था। लखन का जीवन कठिनाइयों से बीत रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर विमला उससे कहती है, आप दिन रात इतनी मेहनत करके लकड़ियां काटते हैं तो उन्हें इतने कम दाम में क्यों बेचते हैं? विमला, हमारा काम है मेहनत करके अच्छी लकड़ियां काटना और गांव वालों की भलाई के लिए उन्हें कम दाम में बेचना। अगर हम ऐसे ही गांव वालों की भलाई करने के लिए कम दाम में लकड़ियां बेचते रहे तो हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखो विमला, वो सब देख रहा है। एक दिन वो हमें हमारे मेहनत और परोपकार का फल जरूर देगा। लखन की बात सुनकर विमला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी गरीबी से परेशान जरूर थी, लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में बहुत सम्मान था। अगले दिन सुबह लखन जब लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे एक दूसरा लकड़हारा रघु दिखाई देता है। क्या बात है रघु भाई, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आज लकड़ियां नहीं काटोगे क्या? क्या बताऊं लखन भाई, कल रात से ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आज मेरी लकड़ी काटने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो जंगल में लकड़ियां काटने आए ही क्यों हो? आज घर पर जाकर आराम करो। आराम हमारे जैसे गरीब लोगों के नसीब में नहीं लिखा है। अगर आज लकड़ियां काटकर नहीं बेची तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू थे एक गरीब की मजबूरी के। तुम चिंता ना करो रघु भाई, आज जो मैं लकड़ियां काटूंगा उसमें से आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा। नहीं लखन भाई, मैं तुमसे आधी लकड़ियां नहीं ले सकता। मेहनत करके लकड़ियां तुम काटोगे और अपनी मेहनत का आधा हिस्सा मुझे दे दोगे। अगर तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हारे बच्चे भूखे सोएंगे तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आएगी। रघु भाई, तुम मेहरबानी करके मुझसे आधी लकड़ियां ले लो। लखन भाई, तुम कितने नेक दिल और परोपकारी हो। भगवान करे कि तुम जीवन में बहुत तरक्की करो और ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। लखन ने मेहनत करके लकड़ियां काटी और रघु तबीयत खराब होने की वजह से आराम करता रहा। लखन ने अपनी आधी लकड़ियां रघु को दे दी। वो अब गांव में अपनी लकड़ियां बेचने के लिए निकल पड़ा। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, बहुत अच्छे क्वालिटी की लकड़ियां। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, बहुत सस्ते दाम की लकड़ियां। चलते चलते वो एक घर के सामने पहुंचा। लकड़ियाँ कितने की बेच रहे हो? तुम्हारी लकड़ियाँ तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। 50 रुपए का एक बंडल बेच रहा हूँ। आपको कितने बंडल चाहिए? तुम तो बहुत सस्ती लकड़ियाँ बेच रहे हो। गांव का मुखिया तो 100 रुपए में एक बंडल लकड़ियाँ बेचता है। तुम तो उसके आधे दाम पर बेच रहे हो। तुम्हारे लकड़ियों की क्वालिटी तो ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी की लकड़ियाँ हैं। आप एक बार लेकर तो देखिए, बार बार मुझसे ही लकड़ियाँ खरीदेंगी। ठीक है, तुम मुझे सारी लकड़ियाँ दे दो। इधर भूरा को पता लगता है कि लखन बहुत कम दाम पर लकड़ियां बेच रहा है। वो ये बात मुखिया देवीलाल को बताने जाता है। मुखिया जी, गांव का एक लकड़हारा लखन बहुत ही कम दामों में बहुत अच्छे क्वालिटी की लकड़ियां बेच रहा है। ये खबर सुनकर मुखिया देवीलाल आग बबूला हो जाता है। उस 2 कौड़ी के लकड़हारे की ये मजाल कि वो मेरा व्यापार चौपट करेगा, और तू इतने दिनों से सो रहा था क्या? तूने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? मुखिया जी, आप आदेश दें तो मैं अब भी जाकर उस लकड़हारे को सबक सिखा दूं। उस लखन से जाकर कहो कि वो अपनी सारी लकड़ियां लाकर मुझे बेचा करे। उसे पैसे का लालच दो कि मैं उसकी लकड़ियां बहुत अच्छे दाम पर खरीदूंगा। इधर लखन सारी लकड़ियां बेचकर अपने घर चला जाता है। आज आप बहुत जल्दी ही घर आ गए। क्या आज इतनी जल्दी ही सारी लकड़ियां बिक गई? आज मेरे पास आधी ही लकड़ियाँ थी। रघु की तबीयत खराब थी तो मैंने आधी लकड़ियाँ उसको दे दी। आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। एक दिन भगवान आपको इस परोपकार का फल जरूर देगा।
दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। विमला, बाकी उसका क्या फल मिलना है और क्या नहीं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगले दिन सुबह लखन जब लकड़ी काटने के लिए घर से निकलता है, तभी भूरा उसके पास आता है। लखन, तू इतने कम दाम पर लकड़ियां बेचकर क्या मुखिया जी का व्यापार बंद कराएगा? मुखिया बहुत ज्यादा दाम पर लकड़ियां बेचकर गांव वालों को लूट रहा है। मेरा काम है कम दाम पर अच्छे क्वालिटी की लकड़ियां बेचना, जिससे गांव वालों का भला हो। तू गांव वालों के भले की मत सोच, अपने भले की सोच और अपना मुनाफा देख। मुखिया जी ने कहा है कि तू सारी लकड़ियां उन्हें जाकर बेच दे, वो तुझे उसका बहुत अच्छा दाम देंगे। मुझे मुखिया जी को अपनी लकड़ियां नहीं बेचनी, वो मुझसे लकड़ियां खरीद कर गाँव वालों को और महंगे दाम पर बेचेगा। सोच ले लखन, तू गांव में भटक भटक कर और घर घर जाकर लकड़ियां बेचता है। मुखिया जी तुझसे एक ही बार में सब लकड़ियां खरीदने को तैयार हैं और उसका अच्छा दाम भी दे रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि मुझे मुखिया जी को लकड़ियां नहीं बेचनी है। अब तू जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर, मुझे काम पर जाना है। यह सुनकर भूरा आग बबूला हो जाता है। लखन, तूने मुखिया जी की बात ना मानकर उनका अपमान किया है, तुझे इसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। इतना कहकर भूरा पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। लखन लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो उसे वहाँ हाथी का बच्चा दिखाई देता है। ये छोटा हाथी कितना सुंदर है, लगता है ये जंगल में कहीं खो गया है। क्या तुम अपनी माँ से बिछड़ गए हो? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? छोटा हाथी कोई जवाब नहीं देता, वो बस खड़ा होकर लखन को देखता रहता है। अगर ये जंगल में रहा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। अभी ये छोटा बच्चा ही तो है, मैं इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ। लखन हाथी के बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। हाथी भी उसके पीछे पीछे चलता है। हाथी का बच्चा देखकर विमला पूछती है, आप ये हाथी कहाँ से ले आए? कितना सुंदर बच्चा है ये हाथी का बच्चा मुझे जंगल में मिला। ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती ये हमारे साथ ही रहेगा। विमला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे हमेशा एक बच्चे की चाह थी। अब से ये हाथी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, ये भी तो मेरे बच्चे की तरह ही है। विमला छोटे हाथी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। वो उसके खाने पानी का पूरा ध्यान रखती है। हाथी रात में घर के बाहर आराम करता है। अगले दिन सुबह जब विमला और लखन हाथी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि हाथी के सामने लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो चंदन की लकड़ियां हैं और ये बहुत कीमती होती हैं। इसका तो शहर में बड़ा व्यापार होता है। लगता है हाथी के रूप में आकर भगवान ने खुद हमारी मदद की है। ये सब आपके नेक दिल और परोपकार का फल है। सही कहा विमला, हाथी के रूप में हमारे घर भगवान गणेश आए हैं। आज से इस छोटे हाथी का नाम गणेश होगा। लखन वो लकड़ियाँ लेकर गांव में जाता है। जल्दी ही चंदन की सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं और वो घर वापस आ जाता है। हाथी गणेश रोज रात को घर के बाहर आराम करता और जैसे ही सुबह होती गणेश के सामने चंदन की लकड़ियों का ढेर लग जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। लखन रोज गांव में लकड़ियां बेचने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने अपने लकड़ी के व्यापार से नया घर खरीद लिया और वो अपने नए घर में आराम से रहने लगा। लखन ने लकड़ी बेचने के लिए गांव के आदमियों को काम पर रख लिया। अब वो गांव के लोगों को रोजगार देने लगा। लखन ने कार भी खरीद ली। वो अब शहर में जाकर बड़े व्यापारियों से मिलता और उन्हें चंदन की लकड़ियां बेचता। लखन और विमला के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थी और वो खुशियां हाथी गणेश की वजह से थी। इधर मुखिया देवीलाल बहुत परेशान था। लखन की वजह से उसके लकड़ियों के व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा था। लखन अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। भूरा वो मामूली सा लकड़हारा लखन इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया? उसकी वजह से अब मेरी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। गांव में और शहर में दोनों जगह मेरा व्यापार चौपट हो गया है। मुखिया जी, मैंने गांव वालों से सुना है कि उसके पास कोई जादुई हाथी है। उसके सामने रोज सुबह चंदन की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये राज्य है उसकी कामयाबी का। मैं भी यही सोच रहा था कि अपने गांव में चंदन की लकड़ियां तो होती नहीं, फिर लखन ये लकड़ियां कहाँ से ले आता है? आपका क्या आदेश है मुखिया जी? मुझे क्या करना चाहिए?
हमें उसकी सबसे कीमती चीज उस जादुई हाथी को चुराना होगा, तभी हम लखन के बढ़ते व्यापार को नुकसान पहुंचा पाएंगे। रात को लखन के घर जाकर भूरा हाथी गणेश को चुरा लेता है। अगले दिन सुबह गणेश को अपनी जगह ना पाकर लखन और विमला बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरा बच्चा गणेश मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इतना कहकर विमला रोने लगती है। तुम चिंता मत करो विमला, हम गणेश को खोज लेंगे। वो जहाँ कहीं भी गया होगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। इधर भूरा और देवीलाल बहुत खुश थे। अब उनके पास चंदन की लकड़ियाँ देने वाला जादुई हाथी था। भूरा, अब ये जादुई हाथी हमारे पास है। अब हमारे पास भी चंदन की लकड़ियों का ढेर होगा। अब इसे यहाँ आराम करने दो। कल से तुम इसके पास आकर लकड़ियाँ ले लेना। रात को हाथी गणेश वहाँ आराम करता है। अगले दिन सुबह जब भूरा उसके पास आता है तो वहाँ कोई लकड़ियाँ नहीं थी। वो ये खबर लेकर मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, उस हाथी के सामने कोई लकड़ी नहीं प्रकट हुई है। वो हाथी कोई मायावी लगता है। तुम उस हाथी की देखभाल करो। जब वो खुश होगा तभी लकड़ियाँ मिलेंगी। भूरा गणेश की देखभाल में लग जाता है, लेकिन बहुत दिनों तक कोई लकड़ियाँ प्रकट नहीं हुई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लकड़ियाँ ना मिलने के कारण मुखिया का व्यापार बंद हो जाता है। देवीलाल को अपना घर बेचकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। जब से ये मनहूस हाथी मेरे पास आया है तब से मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है। मेरा व्यापार बंद हो गया और मेरा घर बिक गया। मुझे गरीबों की तरह इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। इतना कहकर देवीलाल रोने लगता है। हमारे साथ ये सब इस मायावी हाथी की वजह से हुआ है। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। वहाँ इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। रात का समय था। भूरा हाथी को जंगल में छोड़ देता है। किस्मत का ये खेल था कि लखन गणेश को जंगल से घर लाया और अपने बच्चे की तरह प्यार दिया तो वो गरीब से अमीर हो गया। मुखिया लालच में गणेश को चुरा कर लाया तो वो अमीर से गरीब हो गया। गांव के पास गणेश जी का एक मंदिर था। तभी वहाँ एक विधवा अपने छोटे बच्चे के साथ आती है। हे गणेश भगवान, मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। मेरी गरीबी में सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब सिर्फ आप पर भरोसा है भगवान। मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने बच्चे को आपके भरोसे पर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वो विधवा रोते हुए अपने बच्चे को भगवान गणेश के सामने छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ से बिछड़कर बच्चा रोने लगता है। तभी वहाँ हाथी गणेश आता है। वो हाथी भगवान गणेश में बदल जाता है। भगवान गणेश ही लखन के परोपकार का फल देने उसके पास आए थे। भगवान गणेश उस अनाथ बच्चे को लेकर लखन के घर जाते हैं। उन्हें विमला की चिंता थी कि बिना बच्चे के वो कैसे जी पाएगी। अगले दिन विमला के लिए एक नई सुबह होती है। वो देखती है कि हाथी की जगह पर गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई है और उसके पास एक छोटा बच्चा है। वो छोटे बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। भगवान गणेश हाथी के रूप में हमारे पास आए थे। उन्होंने मुझे ये बच्चा उपहार में दिया है। अब से ये मेरा बच्चा है। अगली सुबह लखन के लिए एक नया उपहार लाती है। वो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति के सामने चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। अब लखन का व्यापार फिर से चल पड़ा। वह पहले की तरह गांव के लोगों को रोजगार देने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव की तरक्की होने लगी। इस तरह भगवान गणेश ने परोपकारी लखन की मदद की, जो सदा दूसरों की भलाई करता था।